दोस्तों ये एक ऐसी भयानक वीडियो है जो रिसेंटली काफी ज्यादा वायरल हुई। पड़ोसी देश जो म्यांमार है उसके अंदर में आप लोगों को पता है कोई प्रॉपर सरकार भी नहीं है। तो यहाँ पर म्यांमार के अंदर जिसको आप लोग बर्मा बोलते हैं और थाईलैंड जो कि हमारा बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक नियरेस्ट देश भी है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश से लोग जो है विजिट करने जाते हैं। जब घर के घर इस तरीके से धस जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग सोच के देखो, बेसिक एमिनिटीज तो दूर की बात है, इंसान के सर्वाइवल की भी बात जो है वो टफ लगने लगती है। एरिया में रहते हैं, क्या वो भूकंप प्रोन है? क्या वहां पर ज्यादा भूकंप आ सकते हैं? क्या वहां पर ज्यादा त्रासदी आप लोगों को देखने को मिल सकती है? और इसीलिए ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन देकर आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी भयानक वीडियो है जो रिसेंटली काफी ज्यादा वायरल हुई। जब पता चला कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार और थाईलैंड के अंदर में कितने लार्ज स्केल पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप देखने को मिला। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो के अंदर में बफर हो रहा है। अभी 1 मिनट फिर से रिफ्रेश कर लीजिए, आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग, तो फिर आप लोगों को वीडियो सही चलती हुई नजर आएगी। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर त्रासदी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, ये जो पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा था, यहाँ पूरी की पूरी जो बिल्डिंग देखना आप लोग, ये जमीन में समा गई। आप लोग यहाँ पर देखो, मतलब कंप्लीट बिल्डिंग ये पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। और यहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी देखने को मिली कि 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आप लोगों को यहाँ पर नजर आया। तो इस त्रासदी के अंदर में बहुत सारे लोगों की जान गई यहाँ पर। और कई सारी तो ऐसी ऐसी वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको देखकर काफी सारे लोग जो हैं वो इमोशनल हो गए। क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी कहीं पर भी भूकंप आता है तो ये त्रासदी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी फिलहाल यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश जो म्यांमार है उसके अंदर में आप लोगों को पता है कोई प्रॉपर सरकार भी नहीं है। तो यहाँ पर म्यांमार के अंदर जिसको आप लोग बर्मा बोलते हैं और थाईलैंड जो कि हमारा बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक नियरेस्ट देश भी है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश से लोग जो है विजिट करने जाते हैं। तो यहाँ पर जो भूकंप आया उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.7 था। मतलब ये एक तरीके से वन ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसने अभी प्रेजेंट टाइम पर बताया जा रहा है 144 लोगों की जान चली गई यहाँ पर। और साथ ही साथ में बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ढांचे हैं वो यहाँ पर बर्बाद हो गए, जो प्रेजेंट टाइम का आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है। स्टार्टिंग में कई सारे लोगों ने कहा था कि नहीं कम है, नहीं ज्यादा है। आप लोगों को बताऊं, इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों को तुर्की का भूकंप देखने को मिला था। यहां पर देखिए, ये 2023 का था, फरवरी के महीने में 17,000 लोगों की जान गई थी जब 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इसी तरीके से आप लोग को 2025 में जनवरी के महीने में यहाँ पर एक भूकंप देखने को मिला था, यहाँ पर नेपाल के साइड में। तो यहाँ पर आप लोग को 7.1 का था, यहाँ पर भी लगभग 400 के करीब लोगों की जान गई थी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है मोदी जी, उन्होंने म्यांमार और थाईलैंड को हर तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो कंट्री है ये बिम्स्टेक का भी पार्ट है, जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है। तो यानी कि ये जो त्रासदी हो रही है ये हमारे पड़ोस में हो रही है। और हमारे पड़ोस में अगर कोई त्रासदी हो और हम लोग आकर वहां पर किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड ना करें तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। जब घर के घर इस तरीके से धस जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग सोच के देखो, बेसिक एमिनिटीज तो दूर की बात है, इंसान के सर्वाइवल की भी बात जो है वो टफ लगने लगती है कि इंसान जो है वो सर्वाइव करेगा या फिर नहीं करेगा। हम लोगों ने पास्ट में ऐसे ऐसे देशों की हेल्प की है जो हमेशा हमारे ऊपर में कटाक्ष कसते रहते थे, जैसे तुर्की हो गया, उसमें भी भूकंप के टाइम पर हम लोगों ने हेल्प की। ये तो फिर भी हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि हमारे साथ में काफी कनेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को भारत के बारे में बता दूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आज की डेट में धरती पर जो भी देश है उसको बकायदा आप लोग डिवाइड कर सकते हैं इस बेसिस पर कि कहां पर भूकंप आ सकता है और कहां पर भूकंप आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। इसके जोन डिवाइड किए जाते हैं बकायदा। तो जो जोन है यहाँ पर, अगर जोन को आप लोग ध्यान से देखोगे, जो 5वें नंबर का जोन है ये सबसे ज्यादा भूकंप आने के चांसेस आप लोग को देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर में कम, सेकंड तीसरे नंबर पे यहाँ पर ये, और सेकंड नंबर में काफी कम। तो आप लोग ये देखो, ये जो भारत का नक्शा है, ये जो भारत का मैप है,
इसमें ये देखो कि कहां कहां पर आप लोगों को लगता है हमारे देश के अंदर में ज्यादा भूकंप आने के चांसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा पाएंगे कि आज की डेट में आप लोग जिस एरिया में रहते हैं क्या वो भूकंप प्रोन है, क्या वहां पर ज्यादा भूकंप आ सकते हैं, क्या वहां पर ज्यादा त्रासदी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ जोन तो ऐसे हैं हमारे आसपास वाले रीजन में जो काफी ज्यादा हाई रिस्क वाले जोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा का पूरा जो रीजन है, ये हमारे देश का हाई जो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही साथ में जोन 4 जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर इसको समझोगे आप लोग तो जोन 4 भी काफी बड़े स्केल में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कुछ पोर्शन गुजरात का देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा गुजरात में कितना भयानक भूकंप आया था, तो उसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन जो ये भूकंप अभी प्रेजेंट देखने को मिला, ये भूकंप जो है ये आप लोग को देखने को मिला किस रीजन में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं म्यांमार और थाईलैंड वाले रीजन में। ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं वो आप लोग को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है हमारी इस पृथ्वी का जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी में आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ा होगा कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है सबसे ज्यादा भूकंप प्रोन रीजन आप लोग को देखने को मिलता है। और इसी पर्टिकुलर प्लेट पर आप लोग को जापान भी देखने को मिलता है, जिसमें इस तरीके की सिचुएशन निकल कर आती है। भारत के अंदर में मैंने आप लोगों को सिचुएशन बता दी कि कैसी कैसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ये पर्टिकुलर भूकंप, तो यहां पर इस पर्टिकुलर भूकंप को कहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहां पर ये पर्टिकुलर भूकंप आप लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में कहां पर, म्यांमार के अंदर में। तो म्यांमार के अंदर में जो ये भूकंप देखने को मिल रहा है जहां पर सबसे ज्यादा त्रासदी देखने को मिली, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सबसे ज्यादा त्रासदी आप लोग को देखने को मिलती है, तो यहां से जहां पृथ्वी के अंदर से जब कोई भूकंप जनरेट होता है, तो ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं कोई इस तरीके का क्रैक होगा, कोई ना कोई प्लेट होगी जो यहाँ पर खिसकती हुई आप लोगों को नजर आएगी, और उसकी वजह से यहाँ पर ये भूकंप जनरेट होता है। तो जहां से जनरेट होता है उसको नॉर्मली आप लोग फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, और दूसरा शब्द जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है हाइपोसेंटर। तो फोकस पॉइंट बोले या फिर हाइपोसेंटर बोले, तो वो आप लोग को पृथ्वी के अंदर जो लोकेशन है वो देखने को मिलेगी जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पर लेकिन एक्चुअल में जो त्रासदी होती है वो होती है उस रीजन के पास में जहां पर आप लोग को सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलती हुई यहां पर ये नजर आती है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये जो वेव्स होती हैं जहां पर पहुंचती है उसको आप लोग एपिसेंटर बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई साहब ये भूकंप कहां पर है, एपिसेंटर कहां पर है उस भूकंप का। तो जहां पर एपिसेंटर होता है वो सबसे बड़ी त्रासदी फैलाता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आता है। और इसीलिए ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन देकर आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो जहां से भूकंप निकल रहा है उसको हाइपोसेंटर भी बोल दे कोई, या फिर फोकस पॉइंट भी बोल दे, तो ये एक ही बात होगी, दोनों अलग अलग नहीं है। यानी कि जहां से भूकंप जनरेट हो रहा है वहां पर त्रासदी नहीं होती है, जहां से ये पर्टिकुलर जाकर जो वेव्स होंगी वो सरफेस पर आकर त्रासदी करेंगी, जिसको आप लोग एपिसेंटर बोलते हो। और ध्यान रखना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है आप लोग की, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग बोल सकते हैं, जहां से ये निकल कर आती है। और फिर ये जो वेव्स हैं ये आप लोग की पृथ्वी के सरफेस पर आप लोग को फैलती हुई नजर आती है, जिससे त्रासदी होती है। अगर थोड़ा सा मैं आप लोग को ज्योग्राफी के अंदर में लेकर जाऊं, तो ये जो वेव्स होती हैं ये दो तरीके की आप लोग को दिखाई देती हैं, जिनको एक साइड में आप लोग बोलते हैं बॉडी वेव, जिसमें आप लोग की पी वेव और एस वेव नजर आती है, और दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी सरफेस वेव। यानी कि एक तो जो अंदर से निकलकर वेव आ रही है यहाँ पर, एक होती है जो सरफेस के ऊपर में यहाँ पर जो बर्बादी फैलाती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि प्यार जो है वो सही इंसान से हो जाए तो बड़ी बढ़िया बात है, पर गलत इंसान से हो जाए तो इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। ऐसा ही लव आप लोगों को देखने को मिलेगा लव वेव का। हालांकि इसका प्यार से कोई संबंध नहीं है, अगर होगा भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। रियलिटी में इसका संबंध होता है एक पर्सन के नाम से जिनके द्वारा इस वेव के बारे में बताया गया था। नॉर्मली जब इनके आप लोग चलने का तरीका देखोगे, तो यहाँ पर आप लोग को अगर मैं नॉर्मली दिखाऊं यहाँ पर, तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पी वेव चलती है। तो ये वेव जो होती है इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर चलती हुई नजर आती है, इस तरीके से, ठीक है। और एस वेव का जो चलने का तरीका रहता है आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा जो साइन वेव टाइप में है। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने कहा कि एल वेव सबसे ज्यादा त्रासदी वाली देखने को मिलती है, तो आप लोग उनको देखकर भी थोड़े से हैरान हो जाओगे
कि वो कितने खतरनाक लेवल पर चलती हुई नजर आती हैं। तो ये देखो, ये होती है एल वेव। तो ये किस तरीके से चीजों को बर्बाद करती हैं। ये इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी चल रही है यहाँ पर, और ऐसे भी आप लोगों को चलती हुई नजर आती है। तो सरफेस पर त्रासदी फैला देती हैं जब एल वेव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो भूकंप एक ऐसी एक सिस्टम है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। आप लोग कभी भी बोलो कि यार आप लोग फिफ्थ जोन में आते हो, फोर्थ जोन में आते हो, पर एक चीज आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। आप लोग किसी भी जोन में आते हो, आप लोग के हाथ में नहीं है भूकंप कि आप लोग भूकंप को रोक सकते हो। बस आप लोग भूकंप से बच सकते हो। ये कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, अभी मैंने आप लोगों से बोला कि ये जो पर्टिकुलर जो भूकंप था, इसका जो मैग्नीट्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो हम लोग कैसे नापते हुए नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक एक ड्रम सा है, ड्रम रोलर टाइप का है। इसके सामने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के अंदर में स्प्रिंग में यहाँ पर एक वेट लटका हुआ है, और यहाँ पर एक नोकीली सी सुई आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि इसके साथ में अटैच आप लोगों को नजर आती है। जब आप लोग यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, तो जैसे ही यहाँ पर ये सरफेस हिलता है, तो ये स्प्रिंग जो होता है ये इस तरीके से हिलना स्टार्ट कर देता है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक ग्राफ बनाना स्टार्ट करता है यहाँ पर, जिसको नाम देते हैं आप लोग यहाँ पर सिस्मोग्राफ। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्मोग्राफ होता है, इसके ऊपर में यहाँ पर ये भूकंप की पूरी प्रक्रिया आप लोग को यहाँ पर छपी हुई नजर आती है। तो हमें बोल रहा हूं कि भाई साहब ग्राफ तो नहीं बोला यहाँ पर सिस्मोग्राफ, उन्होंने तो बोला इतने मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। तो जो मैग्नीट्यूड है ये तो ग्राफ हो गया आप लोगों के सामने, पर लेकिन ये ग्राफ कितने ऊपर नीचे यहाँ पर जा रहा है इस तरीके से, तो इसके बीच का जो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो ये रीडिंग होती है, इसके बेसिस पर हम लोग देखकर बताते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है। और इसको नापने के लिए जो हम लोग स्केल इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम लोगों ने ग्राफ खींच दिया, अब ग्राफ पे कोई ना कोई स्केल भी इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये जो पर्टिकुलर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं रिचर्ड स्केल। तो रिचर्ड स्केल जो रहता है उससे पता चलता है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक था, ये 7 मैग्नीट्यूड का था यहाँ पर। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालने वाला है। जब मैं मैग्नीट्यूड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और इसकी ग्रेविटी बताना चाहूंगा, जिससे आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप लोग देखो यहाँ पर कि नॉर्मली अगर यहाँ पर 1 मैग्नीट्यूड का है, 2 मैग्नीट्यूड का है, 3 मैग्नीट्यूड का है, तो ये पर्टिकुलर जब चेंज होता हुआ नजर आता है, तो इसकी त्रासदी जो रहती है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर इंटेंसिफाई होती नजर आती है। अगर आप लोग यहाँ पर चीजों को देखोगे, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी है कि आज तक धरती पर यह माना जाता है कि अगर 10 से ऊपर किसी ने अर्थक्वेक देख लिया, तो ये समझो कि वो इस धरती का आखिरी टाइम होगा। इस लेवल पर आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। इसके नाम पर एक स्केल और है जो कि पहले यूज किया जाता था, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसको नॉर्मली बोलते हैं यहाँ पर मर्कली, मर्कली इंटेंसिटी स्केल। तो ये भी अर्थक्वेक नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर प्रेजेंट टाइम पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो रिचर्ड स्केल इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी नापने का आप लोगों को काम करता हुआ नजर आता है। ये जो पर्टिकुलर स्केल है इसके ऊपर में कि कितने लार्ज स्केल पर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंपैक्ट डालती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखनी है कि आज की डेट में धरती पर पता है सबको कि कहाँ कहाँ पर भूकंप आएंगे, किस तरीके की त्रासदी वहां पर देखने को मिल सकती है, पर कब आएंगे ये एग्जैक्टली आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर भूकंप ये बताए कि हाँ कल आ रहा हूं तैयार रहना, तो आप लोग सब तैयार रहोगे। तो ये एक तरीके से पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है जो अपने आप में चेंज होती रहती है, जिसके बेसिस पर आप लोग को ग्राउंड पर इस तरीके की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये भूकंप जो होता है ये इसीलिए कहते हैं कि एक ऐसी अनवांटेड त्रासदी है जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसी त्रासदी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बच्चों को या फिर आज की डेट में सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए कि भूकंप आए तो किस तरीके से अपने आप को सेव कर रहे हैं। किसी खुली जगह पर चले जाएं, अगर घर में है तो कोशिश करिए अपने सर को किसी ऐसी चीज से ढके, जैसे कि किसी अगर कोई टेबल है या फिर उसके नीचे इस तरीके से अपने आप को मतलब बैठ जाइए। ज्यादातर अपना जो सरफेस है बॉडी का उसको छोटे उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कुछ बातें हैं जो लोगों को अवेयर की जाती है इससे बचने के लिए। ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये पूरी कंडीशन है। अब सबसे अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यार अर्थक्वेक आ गया, आकर चला गया, पर अर्थक्वेक का इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है, रियलिटी में बताऊं तो कई सारे देशों को बहुत पीछे कर देता है अर्थक्वेक। आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी, पूरा का पूरा जो ढांचा है वो बर्बाद कर देता है उस देश का।
उस देश के अंदर में आप लोगों को सोच के देखो कि सड़कें, बिजली, बेसिक एमिनिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी सारी चीजें त्रासदी में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसको फिर से रिवाइव करने में सालों लग जाते हैं, उस पैटर्न में आने में जहां से चीजें बर्बाद हुई हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और जो लोग जानते हैं कि यार भूकंप आएगा ही आएगा, जैसे जापान के लोग, तो वो ऑलरेडी इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहते हैं। आप लोगों को बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर के फील्ड में जो किसी को अवार्ड मिले हैं कि कैसे आप लोग अफोर्डेबल, भूकंप रोधी किस तरीके के घर आप लोग बना सकते हो, इसी वो लाइटेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर कर, तो सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर फील्ड में जो अवार्ड मिले हैं वो जापान को मिले हैं। क्योंकि जापान एक ऐसे मौत के कुएं में बैठा है जिसको ये नहीं पता कब भूकंप आ जाए, कब चीजें बर्बाद हो जाए। सुनामी और भूकंप के साथ में जापान एक तरीके से इस तरीके से रहता है कि उसको पता है कि ये कभी भी हो सकता है। तो वो हमेशा से आप लोगों को प्रिपेयर देखने को मिलेगा। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे और यहाँ पर इन चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखा करो। जब भी आप लोग, खासकर अगर इन जोन में आप लोग आते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग को भूकंप के बारे में पढ़ना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, जहां पर भूकंप आने के चांसेस ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं क्वेश्चन यहाँ पर, ये मैप आप लोगों ने देख लिया, आप लोग क्या लगता है आप लोग कौन से जोन में आते हैं, आप लोग किस जोन में आते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए, ये आप लोग बताइए अपने देश के मैप को देखकर। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थोड़ा सा दुआ करना यार, जिन लोगों की जान गई है ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के बारे में और पता चलेगा, ठीक है।